अभिवंदन मास्टर, स्वागत है आपका पीएमसी मध्य प्रदेश में। मास्टर्स, सर्वप्रथम मैं अपने समस्त गुरुओं को प्रणाम करती हूँ और उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि वो मुझे यहाँ तक लेकर आए और मेरे आध्यात्मिकता में मेरी इतना आगे बढ़ने में मेरी मदद कर रहे हैं। मास्टर्स, मैं आज ऐसे टॉपिक के बारे में आप सबसे बात करना चाहती हूँ कि जैसे कि मोस्टली जो गृहस्थ होते हैं, सबसे बड़ा उनके जीवन में आध्यात्मिकता में जो आगे बढ़ने में सबसे बड़ा ये जो बाधा होती है, प्याज और लहसुन। उनका हमेशा यही सवाल होता है, मुझे प्याज लहसुन खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो कई जगह से सुना, सेम प्रॉब्लम मेरी भी थी। मैं भी एक गृहस्थ हूँ, मेरे बच्चे हैं, पूरी फैमिली है, लेकिन आध्यात्मिकता में भी आगे बढ़ना चाहती हूँ, बढ़ भी रही हूँ ईश्वर की कृपा से। तो मैंने भी शुरुआत में जब शुरू में हनुमान जी की पूजा करना शुरू की तो मुझे लगा मुझे प्याज लहसुन बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। मैंने मंगलवार और शनिवार को बंद कर दिया। फिर मंगलवार शनिवार को बंद किया, मुझे लगा मुझे बिल्कुल नहीं खाना चाहिए क्योंकि हनुमान जी का मुझे इतना साथ और सपोर्ट मिल रहा था। तो मुझे लगा जब वो मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो उनके लिए मैं ये तो छोड़ ही सकती हूँ। मैंने छोड़ दिया, 1 महीने के लिए छोड़ा, फिर 2 महीने के लिए छोड़ा, फिर परमानेंट छोड़ दिया। लेकिन फिर आगे बढ़ के जैसे जैसे मैं और आगे बढ़ी, बहुत काफ़ी एक्सपीरियंस होने लगे। हनुमान जी ने काफ़ी चीज़ें ओसीडी को लेके, बहुत सारी चीज़ें के लिए, ओसीडी को लेकर भी बहुत बड़ा टॉपिक है जो आपके सामने या तो मैं या मेरा कोई और मास्टर आपके सामने उस चीज़ को क्लियर करेगा। तो ओसीडी की प्रॉब्लम, तो मैंने ये सोचा जब ओसीडी जैसी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होती है भगवान के लिए, तो ये प्याज लहसुन क्या है। मेरे मन में ये द्वंद्व चलने लगा कि जब ओसीडी से रिलेटेड मेरी प्रॉब्लम सॉल्व की, उन्होंने खुद आके मुझे बताया कि ये सब मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं तो भाव का भूखा हूँ, मुझे शरीर से कोई मतलब नहीं है, मैं तो आत्मा से मेरा मतलब है। फिर मेरे अंदर ये सवाल उठने लगा, तो प्याज लहसुन तो एक पेड़ से उगने वाली सब्जी है, तो ये इसको वर्जित कैसे हो गया। मास्टर, जब आप ध्यान से जुड़ने लगते हैं और जब आगे बढ़ते हैं, तो जब मास्टर आपसे खुद कनेक्ट होते हैं तो आपका किसी और पर, जैसे मैंने अपनी लाइफ में कई महापुरुष हैं, कई अच्छे मास्टर्स, उनके वीडियोस देखे, उनसे सुना भी प्याज लहसुन के बारे में, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हुई क्योंकि मास्टर मुझसे खुद कनेक्ट होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जब भी मेरा कोई क्वेश्चन होता है मैं उनको खुद इनवाइट करके खुद उनसे कंफर्म करती हूँ, मुझे कंफर्म करते हैं। तो मैंने सोचा अब मैं हनुमान जी को इनवाइट करके उनसे ही पूछूंगी कि प्याज लहसुन का आखिर है क्या। तो फिर मैं एक बार प्याज लहसुन की इंटेंशन डाल के एक दिन ध्यान में बैठी। फिर सबसे पहले तो मुझे सुदामा और श्री कृष्ण कनेक्ट हुए, फिर उसके बाद मुझे राम जी कनेक्ट हुए मछुआरों के साथ, फिर मुझे हनुमान जी हुए कनेक्ट। तो मैंने वही जो मेरा द्वंद्व था जो चल रहा था इतने टाइम से मेरे दिमाग के अंदर, तो फिर मैंने वही हनुमान जी से पूछा। तो उन्हें तो खैर सब पता ही होता है, उन्हें बताने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं होती, भगवान तो बैठे ही हैं कि भक्त हमारा बस कैसे भी करके हमसे कनेक्ट और हमसे बात करे। तो हनुमान जी कहते हैं एक पेड़ से सब कुछ निकलता है। मास्टर, इतना सारी बात हुई कि मैंने सोचा कि मैं भूल रही हूँ, तो मैंने सब कुछ लिख के रखा है, तो मैं बस आपको वही सब लिखा हुआ पढ़ के सुना रही हूँ। तो एक पेड़ से सब कुछ निकलता है। मैंने बोला ऐसे तो लोग गाजर भी नहीं खाते, उसको भी मांसाहारी समझते हैं। तो बोलते हैं हाँ, जैसे गाजर निकलती है वैसे ही प्याज लहसुन है। जब कुछ लोग गाजर खाते हैं, कुछ लोग लहसुन छोड़ देते हैं। तो प्याज और लहसुन एक सुगंधित तामसिक खाद्य पदार्थ है जिससे
लोगों का मन हमेशा उत्साहित होता है। जिस तरह तामसिक भोजन खाने वाले लोगों का रिएक्शन कुछ इस तरह का होता है कि यार खाकर मजा आ गया, और यार खाकर मज़ा आ गया। और जब सादा भोजन हम सब लोग करते हैं तो बस शरीर की ऊर्जा के लिए बस हम खा लेते हैं, लेकिन जो तामसिक भावना हमारे अंदर नहीं आती है। तो जीवन को जीने के लिए जिस तरह हवा की, पानी की आवश्यकता होती है, उसी तरह से भोजन भी हमारे लिए आवश्यक होता है। लेकिन अब भोजन आनंद, एक्साइटमेंट ओवर हो जाता है। भोजन को जीवन यापन के लिए जितनी आवश्यकता हो उतना ही खाना चाहिए। ना कि किसी की अति करें। खुद पर कंट्रोल हो तो तामसिक भोजन भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी इच्छाओं को, अपनी भावनाओं को अगर कंट्रोल कर सकते हैं, आप उस पर इतना है कि मुझे सिर्फ इतना ही खाना चाहिए, तो आप तामसिक भोजन भी खा सकते हैं, यानी कि प्याज लहसुन खा सकते हैं। ये स्वयं हनुमान जी ने उससे ये चीज़ बोली। तो और अपने स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखकर खाएं। अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर खाएं। तो उन्होंने ये चीज़ बोली मेरे से, और बोला कि जब भी आप भोजन करें तो ऐसा नहीं है कि अच्छा लग रहा है तो स्वयं पहले ग्रहण कर लें और बस अपना ही पेट भर लें। जब भी आप खाना खाएं, भोजन करें, तो पहले दूसरों का भी ख्याल रखें। पहले दूसरों के लिए सोचें कि उनके लिए है, पहले उनको खिलाएं, फिर आप खुद खाएं। लोगों को लगता है कि बस हमें मिल जाए, और मिल जाने के बाद अति कर देते हैं, जिससे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, मानसिक भी, शारीरिक भी, और दूसरे भी भूखे रह जाते हैं। अति के कारण नियत खाए क्यों, ध्यान का अर्थ सिर्फ आपको, और वो कहते हैं कि ध्यान जो होता है हमारे जीवन में, सिर्फ वो हमारी मानसिक नहीं, वो हमारे स्वास्थ्य का भी ध्यान रखता है, और हमारी मानसिक और शारीरिक दोनों स्थिति में सुधार लाता है। इसीलिए जब भी खाएं अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर खाएं, और एक सन्यासी के लिए यही सही होता है। तो मास्टर्स उन्होंने कहा, आप अगर खाना चाहते हैं आप बेशक खाइए, ये कोई बुरी बात नहीं है, ना इससे कोई पाप लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर उन्होंने मुझसे कहा, जिस तरह प्रसाद में प्याज लहसुन नहीं पड़ता, क्यों नहीं पड़ता? उन्होंने बताया कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि खाना चाहिए, तो लेकिन प्याज लहसुन प्रसाद में क्यों नहीं? मास्टर, उसका यही रीज़न होता है, क्योंकि अगर प्याज लहसुन प्रसाद में पड़ जाएगा, डालेंगे, तो भोजन तामसिक हो जाएगा, और प्रसाद को प्रसाद के भाव से नहीं देखा जाएगा, और आनंद के भाव से खाएंगे, जो कि अति करेगा, जिससे प्रसाद कम लोगों में बटेगा, बल्कि भगवान का प्रसाद को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वितरित करना चाहिए। हमें भी तामसिक भोजन खिला सकते हैं, मैं तो भाव का भूखा होता हूँ। मास्टर्स भगवान ये कहते हैं, आप चाहें तो हमें भी प्रसाद लगा सकते हैं, प्याज लहसुन का बना हुआ खाना, क्योंकि मैं तो भाव का भूखा हूँ। मनुष्य तो आत्मा को खाते हैं, उसे इतने कष्ट देता है, क्या वो मांसाहारी नहीं है? मास्टर्स, सिर्फ जानवरों को और किसी भी जीव जंतु को काट कर बनाकर खाना ही मांसाहारी नहीं होता है। उन्होंने कहा, इंसान का व्यवहार इस तरीका हो कि किसी इंसान का इस तरीके का व्यवहार होता है मास्टर, कि वो उसकी आत्मा को कष्ट पहुंचाता है, उसको चुन चुन कर उसको मानसिक रूप से इतना खा लेता है, तो वो ये कहते हैं ये भी मांसाहारी ही है। ऐसे लोग भी मांसाहारी ही होते हैं। और आगे वो कहते हैं, हाँ, तो बोलते जब ऐसे आप शरीर मनुष्य को नोच नोच कर ऐसा खाते हैं, तो फिर प्याज लहसुन का परहेज क्या है करेगा? वो तो वैसे भी मांसाहारी है, मतलब वो तो वैसे ही शरीर को नोच नोच कर और आत्मा को खा रहा है, वो तो वैसा ही मांसाहारी। ऐसे इंसान प्याज लहसुन का परहेज क्या करेंगे? फिर वो बोलते हैं
लहसुन प्याज जो साधु संत होते हैं उनके लिए छोड़ना अनिवार्य है, क्योंकि साधु और जो संत होते हैं उनके जीवन में आनंद की कोई जगह नहीं होती। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ भगवान ही आवश्यक होते हैं। परंतु जो गृहस्थ लोग होते हैं उनको अपने परिवार का अच्छे से पालन करना चाहिए। एक गृहिणी का कर्तव्य होता है कि वो अपने परिवार का और अपने पति का उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, उनको भोजन उनके पसंद का बना के दे, ना कि सारा सब कुछ त्याग कर लहसुन प्याज नहीं खाएंगे। घर में फिर कलेश हो रहे हैं कि मुझे तो लहसुन, हस्बैंड कह रहे हैं कि मुझे लहसुन प्याज खाना है, पत्नी कहती है मुझे लहसुन प्याज नहीं, मैं नहीं खाती। मास्टर्स हनुमान जी कहते हैं सबसे पहला कर्तव्य एक गृहिणी का, गृहस्थ लोगों का होता है अपने परिवार को सुखी करना। इंसान अपनी सहूलियत के अनुसार अपने जीवन में चीज़ों को त्याग देता है। जैसे गृहस्थ लोग होते हैं, उन्होंने कहा चलो आध्यात्मिकता में मुझे आगे बढ़ना है, मैं प्याज लहसुन को छोड़ देती हूँ। मैंने भी किया ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं किया, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। वो कहते हैं कि गृहस्थ जीवन में सब कुछ वाजिब है। मनुष्य अपने नियमों को दूसरों पर नहीं थोप सकता। कोई भी मनुष्य अपने नियम दूसरों पर नहीं ज़बरदस्ती थोप सकता। क्या सिर्फ लहसुन प्याज ही है जो त्यागने को कहा है? इंसान अपनी सहूलियत के हिसाब से कार्य करता है, ब्रह्मचर्य का पालन क्यों नहीं करता? वो कह रहे हैं कि अगर आप इतना ही बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले हैं, आगे इतना बढ़ रहे हैं, जब प्याज लहसुन छोड़ना तो क्या ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करते हैं आप? तो उन्होंने कहा चीज़ों से घर के सदस्यों से मुंह क्यों नहीं त्यागता? जिससे सुलभता होती है वही करता है। प्याज लहसुन खाना कोई पाप नहीं है। गृहस्थ में गृहवासियों का गृहिणी होती है, उसका कर्तव्य है कि घर के सदस्यों की इच्छा पूरा करने का, उनको खुश रखना एक गृहिणी का कर्तव्य है। एक आदमी का भी कर्तव्य है अपने परिवार को सभी सुख सुविधाएं प्रदान करने का। आपको तो फिर वैराग्य ले लेना चाहिए। अगर फिर वो कहते हैं अगर आप इतना ही है कि मतलब मुझे प्याज लहसुन नहीं खाना है, नहीं मैं तो पूजा पाठ, तो फिर आपको वैराग्य ले लेना चाहिए ना। तो जब आप उन्होंने ऐसा कहा कि मतलब उन्हीं लोगों के लिए, उनका कहने का तात्पर्य ये है कि प्याज लहसुन वो लोगों के लिए वर्जित है जो वैरागी होते हैं, जो गृहस्थ नहीं होते हैं। अगर तो मास्टर्स वो कहते हैं नियम बन सकता है तो त्याग दीजिए अगर आपको अच्छा लगता है, लेकिन कोई लहसुन प्याज खाना कोई गुनाह नहीं है, कोई पाप नहीं है। मेरे लिए सारे बच्चे बराबर हैं और मैं सबको सब मेरे भक्त मुझे बहुत प्रिय हैं। वो मुझे सच्चे दिल से भाव से मेरी पूजा करते हैं, मैं उनको सबको स्वीकार करता हूँ। अगर कर सकते हैं तो आत्मा को नोच कर खाना बंद कीजिए और राम राम जी कहकर वो चले जाते हैं। मास्टर्स, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, कुछ लोगों को तो हो सकता है इस पर भरोसा ही नहीं होगा कि ऐसा भी कोई, सब मन गढ़ंत कहानियाँ हैं, लेकिन जो ध्यानी होंगे वही सिर्फ इस बात पे विश्वास करते हैं कि ध्यान है तो सब पॉसिबल है। आप अपने इष्ट से, आप अपने भगवान से, जिससे चाहे आप ध्यान में बैठकर बात कर सकते हैं। आप अपने क्वेश्चंस का आंसर ले सकते हैं। जो भी दुविधाएं हैं, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और मास्टर्स, मैं एक और बात कहना चाहती हूँ। जब मैंने प्याज लहसुन छोड़ा तो मैं जब भी गेट टुगेदर करती, जब फ्रेंड्स के साथ मिलती, तो सच्ची में सारी फ्रेंड्स लहसुन प्याज खाने वाले हैं बट मैं ही नहीं खाती थी। तो मेरे दोस्त सच्ची में इतना अच्छे हैं, मैं उनको इतना थैंक यू दिल से ग्रेटिट्यूड करती हूँ कि वो सबके लिए अलग खाना बनाती हूँ, मेरे लिए एक अलग बिना प्याज लहसुन का खाना खाते सच्ची में। और शायद इसीलिए जब मैंने ये इंटेंशन डाल के बैठी ना लहसुन प्याज का, तो सबसे पहले मुझे कृष्ण और सुदामा जी ही कनेक्ट हुए, क्योंकि शायद मुझे दोस्तों के लिए यहाँ कुछ बोलना था। मास्टर्स, सभी लोग अच्छे दोस्त बनाइए। मेरे जीवन में तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, रियली बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। आध्यात्मिकता में भी आगे बढ़ने में मेरे दोस्तों का ही बहुत बड़ा हाथ है। और सभी लोग ध्यान से जुड़िए,
क्योंकि ध्यान ना ऐसा हिस्सा है सच में आपके जीवन का, जो जाने कितने रहस्यों का आप पता कर सकते हैं आप खुद से। आप अपने मास्टर से मिल सकते हैं, और आपका इष्ट आपके कितने पास हो, आप उनसे खुद बात करें, रियली बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं। मैं तो सच में ना ध्यान में आई हूँ तब से बहुत खुश हूँ। आप लोग भी ध्यान से जुड़िए, अपनी आत्मा की यात्रा को आगे बढ़ाइए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने गुरुओं को बहुत कोटि कोटि आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मेरा इतना अच्छा मार्गदर्शन किया और मुझे आज यहाँ से इस प्लेटफॉर्म पर लाके मुझे बैठा दिया। थैंक यू सो मच। राम राम।